हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्यूशंस का लेक्चर 7th स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने लेक्चर 6 तक कर लिया होगा। अगर आपने लेक्चर 6 तक नहीं किया है तो पहले आप लेक्चर 6 को करिए, देन आप लेक्चर 7 करिएगा। इससे आपकी सॉल्यूशन चैप्टर में बेटर अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और अगर लेक्चर 6 कर लिया है तो पहले उसको रिवाइज करिए, 5th को भी रिवाइज करिए, हेनरीज लॉ के न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा रिवीजन लेकर आइए, तब जाकर आप इसको करना। क्योंकि अगर आपको पुराना नहीं आता है तो नया पढ़ने का कोई फायदा नहीं। लेक्चर को बंद कर दो और पुराना पढ़ो पहले, क्योंकि पुराना आना चाहिए। और ये भी नहीं कि पढ़ लिया है, वो आना चाहिए आपको। इस तरीके से होती है पढ़ाई। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखो, लेक्चर 7th में हमारा आता है वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, बोथ लिक्विड्स आर वॉलेटाइल, ब्रैकेट में इसका दूसरा नाम। और वेरी इंपॉर्टेंट है राउल्ट्स लॉ एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। क्या पढ़ रहे हैं हम इसमें? राउल्ट्स लॉ पढ़ना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। 2027 लगा लो इसके ऊपर कि 2027 में ये जरूर आएगा, गारंटी के साथ आएगा, ये लिखवा लो मेरे से। क्या है? राउल्ट्स लॉ एंड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हेडिंग लिखो और फिर मैं ये लॉ लिखवा रहा हूं। ये पहला लिख लेना, फर्स्ट हेडिंग है ये, ठीक है ना? लिखो इसमें, देखो, according to this law, the partial vapor pressure of a component, the partial vapor pressure of a component in a solution, the partial vapor pressure of a component in a solution is directly proportional to the mole fraction of that component at given temperature, is directly proportional to the mole fraction of that component at given temperature. बिल्कुल आप ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से। इधर मैंने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट in a solution is directly proportional to the mole fraction of that component at that temperature. बिल्कुल ध्यान से इधर देखना कि इस जगह मैं एक कंटेनर ले रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से इधर। इस कंटेनर में जो भी मैंने सॉल्यूशन माना है, इस सॉल्यूशन को मैं क्या मान ले रहा हूं? ए। जो भी कंपोनेंट है वो ए कंपोनेंट है, और उसका जो प्रेशर है प्योर फॉर्म में वो क्या है? पी नॉट ए है। ये किसमें है? प्योर फॉर्म में। ध्यान से वर्डिंग सुनना, किसमें है ये? प्योर फॉर्म में है, वेपर प्रेशर प्योर फॉर्म में, ठीक है ना? अब बिल्कुल आप ध्यान से देखो कि दूसरा कंटेनर में इस जगह कर रहा हूं, ये क्या है? कंटेनर बी है, और इस जगह कंपोनेंट बी मैंने मान लिया है, और इस जगह प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर पी नॉट बी ले रहा हूं। दोनों को मैं मिक्स कर दूंगा तो दोनों एक ही कंटेनर में आ लेंगे कि ए भी इसी में और बी भी इसी में। बोलो क्लियर है कि नहीं है? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब इस जगह इस ए का पार्शियल वेपर प्रेशर पी ए है और मोल फ्रैक्शन काई ए है। इस बी का पार्शियल वेपर प्रेशर पी बी है और मोल फ्रैक्शन क्या है? काई बी है। ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म। ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर फॉर्म। और ये क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, और ये क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और ये क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो मैंने बोला है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट, कंपोनेंट ए है तो एक ही बात करूंगा, बी है तो बी की बात करूंगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एट गिवन टेम्परेचर। मतलब कंपोनेंट ए है तो मोल फ्रैक्शन ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, कंपोनेंट बी है तो मोल फ्रैक्शन बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जब भी कोई साइन हटाते हैं तो इक्वल टू कांस्टेंट लगाते हैं, तो इस जगह कांस्टेंट क्या आ गया? पी नॉट ए, और इस जगह कांस्टेंट क्या आ लेगा?
पी नॉट बी काई बी। बोलो क्लियर है कि नहीं है? पी नॉट बी क्या है? कांस्टेंट है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अगर इस जगह में टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन की बात करूं तो टोटल वेपर प्रेशर को मैं क्या मानना हूं? पी मानना हूं। और पी किसके बराबर होगा? पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा। तो पी इक्वल टू पी ए क्या है? पी नॉट ए काई ए। और पी बी क्या है? पी नॉट बी काई बी। क्या है? पी नॉट बी काई बी। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा। बोलो क्लियर है कि नहीं? नोट करो जल्दी से इसको। तो क्या है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट in a solution is directly proportional to the mole fraction of that component at given temperature। ये क्या है? हमारा राउल्ट्स लॉ है। वेरी इंपॉर्टेंट है। एक और बार बोलो चलो मेरे साथ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट is directly proportional to the mole fraction of that component at given temperature। नोट करो जल्दी से इसको। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा आपने नोट। अब इस जगह आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट हमारा आता है ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट। वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट के बीच में मैं क्या बनवा रहा हूं? ग्राफ बनवा रहा हूं। इससे पहले एक चीज और कर लो, पहले ध्यान से इधर देख लो कि इस जगह एक टर्मोलॉजी और लिखवा दूं कि ये सब है क्या। इस जगह पहले एक चीज और लिख लो कि इस जगह मैं लिख देता हूं कि वेयर, इस जगह P क्या है? P तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, ठीक है। और इस जगह PA क्या है? PA है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A। और PB क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ B। P नॉट A क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ A इन प्योर फॉर्म। किसमें है? प्योर फॉर्म में। ये प्योर लिखा है, ठीक है ना। P नॉट B क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ B इन प्योर फॉर्म। काई ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। काई बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये टर्मोलॉजी और लिख लो, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। उम्मीद करता हूं कि नोट आपने कर लिया होगा। इधर देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है ग्राफ बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट के बीच में ग्राफ। बिल्कुल आप ध्यान से देखो। मैंने अभी अभी आपको बताया अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट एट गिवन टेम्परेचर। तो इस जगह पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए। तो जब भी कोई साइन हटाते हैं तो इक्वल टू कांस्टेंट लगाते हैं। तो इस जगह कांस्टेंट क्या आ गया? पी नॉट ए। इसको ऐसे लिख सकता हूं कि पी ए इक्वल टू पी नॉट ए काई ए। और इस जगह जीरो ऐड कर दूं। बोलो क्लियर है कि नहीं है? अब आपको पता है मैथ्स की इक्वेशन की y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये क्या है? y एक्सिस। ये क्या है? m। ये क्या है? x। और ये क्या है? c इंटरसेप्ट। अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो वाई एक्सिस पर क्या है हमारा? वेपर प्रेशर है या पार्शियल वेपर प्रेशर बोलो, ठीक है ना। और इस जगह ये क्या है? एक्स एक्सिस पर मोल फ्रैक्शन है। तो इसी के बीच में तो ग्राफ बनाना था, वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ। स्लोप अभी कैसी है हमारी? पॉजिटिव। तो ग्राफ जाएगा सू ऊपर की तरफ। तो इस तरीके से क्या बोलेगा हमारा ग्राफ बोलेगा। तो एम इस जगह क्या बोलेगा? पी नॉट ए बोलेगा। बोलो क्लियर है? और कहां से ग्राफ ड्रॉ हो रहा है? वो ओरिजिन जो कि जीरो है, इंटरसेप्ट। बोलो क्लियर है कि नहीं है? बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज कर नोट कर लो जल्दी से इसको, ठीक है ना। इधर देखिए नेक्स्ट हमारा आता है वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। हेडिंग लिखो, वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। लिखो लिखो इसमें, ऑन एडिंग नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट टू अ सॉल्वेंट, on adding non-volatile solute to a solvent, the vapor pressure of solvent decreases। the vapor pressure of solvent decreases। क्या डिक्रीज हो रहा है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीज हो रहा है, याद रखना। the vapor pressure of solvent decreases
the vapor pressure of solvent decreases because in the presence of non-volatile solute, because in the presence of non-volatile solute in a solution reduces the escaping tendency in a solution reduces the escaping tendency of solvent molecules reduces the escaping tendency of solvent molecules in the vapor phase reduces the escaping tendency of solvent molecules in the vapor phase। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना, जैसे कि इस जगह मैं एक कंटेनर ले रहा हूं और इस जगह कुछ वॉलेटाइल सॉल्यूट ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं? वॉलेटाइल सॉल्यूट, ठीक है ना। अब वॉलेटाइल है, इसका मतलब ये सब क्या हो लेंगे? हमारे एवोपोरेट हो लेंगे, उड़ लेंगे। और इस जगह दूसरा कंटेनर ले रहा हूं, इसमें मैं क्या कर रहा हूं? कुछ नॉन वॉलेटाइल सॉलिड फॉर्म में ले रहा हूं। जैसे कि ये मैंने कैसा ले लिया है? सॉलिड फॉर्म में ले लिया। ये मैंने कैसा ले लिया? सॉलिड फॉर्म में ले लिया। ये कैसा ले लिया? सॉलिड फॉर्म में ले लिया। ये भी सॉलिड फॉर्म में है। तो सॉलिड फॉर्म वाले तो एवोपोरेट नहीं होंगे, जो हमारे वॉलेटाइल वाले हैं वो उड़ लेंगे। इस जगह ध्यान से देखो, मैं इस जगह लेट कर रहा हूं वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को। बिल्कुल ध्यान से देखना, सॉल्वेंट है तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट को मैं पी नॉट ए मान रहा हूं। क्या मान रहा हूं? पी नॉट ए। एंड दी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को क्या मानना हूं? पी मानना हूं। मैंने आपको बोला है, अभी आप इसको पढ़ो, ऑन एडिंग अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट टू अ सॉल्वेंट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट डिक्रीजेस। क्या डिक्रीज हो रहा है? ये डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये ज्यादा है, डिक्रीज हो रहा है। और इसमें से क्या माइनस होगा? ये माइनस होगा। तो बिल्कुल आप ध्यान से देखना कि इस जगह जो P है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वो हमेशा क्या होगा? कम होगा। किससे? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट हमारा क्या है? ज्यादा है। ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो ऐसे भी लिख लेना कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लेस होगा किससे? वेपर प्रेशर ऑफ किससे? सॉल्वेंट से। नोट कर लो जल्दी से, जल्दी नोट करना है, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि नोट कर लिया होगा। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखो कि इस जगह हमारा आता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि वेपर राउल्ट्स लॉ फॉर द सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब ये किसकी बात कर रहा है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की। जब वो बोलेगा नॉन वोलेटाइल, तो ये वाला राउल्ट्स लॉ लिखना पड़ेगा। पहले हेडिंग लिख लो, फिर हम इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कर लिया होगा। पहले ध्यान से आप इधर देखो, मैंने आपको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को किससे लिखवाया है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को P से लिखवाया है, और फॉर्मूला बोला है कि Pa प्लस Pb। इस जगह में याद रखो कि पूरे चैप्टर में A को मैंने क्या माना है? सॉल्वेंट। और B को मैंने क्या माना है? सॉल्यूट। अब वो बात किसकी कर रहा है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की। तो इस जगह सिंस सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट कैसा है? नॉन वोलेटाइल है, तो हमारा Pb क्या हो लिया? जीरो। अगर हमारा Pb जीरो हो लिया है तो P इक्वल टू Pa प्लस, और इसको जीरो कर दिया, तो P इक्वल टू किसके बराबर हो गया? Pa के। लेकिन अभी अभी आपने राउल्ट्स लॉ पढ़ा है, बट जो Pa है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी है? काई ए के। बोलो क्लियर है कि नहीं है? तो Pa इक्वल टू पी नॉट ए काई ए। तो इसको मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख दूं कि इस जगह P इक्वल टू पी नॉट ए काई ए। बोलो क्लियर है कि नहीं है? भाई ये क्या है? कांस्टेंट, और ये क्या? इक्वल टू। अगर मैं कांस्टेंट और इक्वल टू को हटाऊंगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन लगाऊंगा। किसका साइन लगाऊंगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का। ये क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो पहले इसको लिखो, फिर लॉ लिखवाता हूं। पहले ये लॉ लिखो, लिखो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मतलब P, द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन
containing non-volatile solute is directly proportional to the containing non-volatile solute is directly proportional to the mole fraction of solvent. ए क्या है? solvent. तो mole fraction of solvent at constant temperature, mole fraction of solvent at constant temperature. उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि पीबी हमारा क्या हो लिया था? 0 हो गया था नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के लिए। इधर देखिए हमारी हेडिंग आती है मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इन वेपर फेज। भाई मोल फ्रैक्शन को किससे लिखती हैं? मोल फ्रैक्शन को काई से लिखती हैं, लेकिन याद रखना वेपर फेज में मोल फ्रैक्शन को किससे लिखेंगे? वाई से लिखेंगे। किससे लिखेंगे? वाई से। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना। तो इस जगह जब मैं लिखूंगा तो वाई ए, भाई कंपोनेंट ए है, तो अगर कंपोनेंट ए तो पार्शियल वेपर प्रेशर ए का आएगा और पी ए प्लस पीबी हो लेगा। लेकिन आपको पता है वाई ए इक्वल टू पी ए को क्या लिख सकता हूं? पी नॉट ए काई ए, और पी ए प्लस पीबी को क्या लिख सकता हूं? पी लिख सकता हूं। ऐसे ही इस जगह वाई बी अगर मैं बोलूं तो इस जगह क्या हो लेगा? पीबी अपॉन पी ए प्लस पीबी, और इस जगह ये क्या हो लेगा हमारा? वाई बी इक्वल टू पी नॉट बी और काई बी, और पी ए प्लस पी बी क्या हो लेगा? पी हो लेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है? आपको टर्मिनोलॉजी सारी पता होनी चाहिए कि इस जगह पीए क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। पीबी क्या है? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म। पी नॉट बी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर फॉर्म। काई ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। काई बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। ये सारी चीजें मैंने आपको इधर लिखवाई हैं। आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, तभी बेटा न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, वरना न्यूमेरिकल नहीं होने का, याद रख लेना। ठीक है ना? ये हो गया। अब इस जगह सॉल्यूशन की बात करूं अगर मैं इन आ सॉल्यूशन, तो वाई ए प्लस वाई बी भी कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। और अगर मैं इस जगह वाई ए निकालूंगा तो 1 माइनस वाई बी, और अगर मैं वाई बी निकालूंगा तो 1 माइनस वाई ए हो लेगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पॉज कर नोट करो जल्दी से। ठीक है ना? हो गया होगा नोट। इधर देखिए अब ध्यान से, क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में फिक्स है, याद रखना। आपके पीटी होंगे, पीरियोडिक टेस्ट, यूनिट टेस्ट जो भी स्कूल के होते हैं, या फिर हाफ ईयरली, प्री बोर्ड और बोर्ड के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ डज राउल्ट्स लॉ बिकम्स अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब देखो हेनरीज लॉ क्या होता था सर? हेनरीज लॉ होता था कि अगर मैं इस जगह अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ लिखूं तो हेनरीज लॉ बोलता था कि जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जब भी कोई साइन हटाते हैं तो इक्वल टू कांस्टेंट लगाते हैं, तो इस जगह कांस्टेंट क्या आ गया? के एच कांस्टेंट आ गया। और राउल्ट्स लॉ क्या होता है, जो कि मैंने आपको आज ही बताया है, तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, राउल्ट्स लॉ भी यही बोलता है कि जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मोल फ्रैक्शन के। तो जब भी कोई साइन हटाते हैं तो इक्वल टू कांस्टेंट लगाते हैं, तो इस जगह कांस्टेंट क्या आया? पी नॉट ए आ गया। मतलब दोनों में पार्शियल प्रेशर मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन कांस्टेंट में डिफर है। इस जगह के एच कांस्टेंट है और इस जगह पी नॉट ए कांस्टेंट है। तो पहले आप इसको लिखो, फिर मैं लिखवाता हूं। पहले इसको लिखो, उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा। ठीक है ना? लिखो, देखो, देयरफॉर इन बोथ द लॉज, देयरफॉर इन बोथ द लॉज द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट is directly proportional to the partial pressure of component is directly proportional to the mole fraction of component
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ पार्शियल प्रेशर। दोनों लॉज में मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ओनली द कांस्टेंट्स, only the constants, only the constant kha and p naught a are different, only the constants kh and p naught a are different। सिर्फ क्या डिफरेंट है? कांस्टेंट डिफरेंट है कि इस जगह पी नॉट ए और फिर के एच, वो हमारा क्या है? डिफरेंट है। उम्मीद करता हूं कि नोट कर लिया होगा आपने। इधर देखिए अब हमारी हेडिंग आती है न्यूमेरिकल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, बिल्कुल ध्यान से देखना। न्यूमेरिकल है हमारा द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मीथेनॉल आर 40 mm एंड 80 mm ऑफ Hg रेस्पेक्टिवली। मतलब इथेनॉल का वेपर प्रेशर दे दिया है 40 और मीथेनॉल का वेपर प्रेशर दे दिया है 80। अब इथेनॉल का वेपर प्रेशर दिया है, मतलब ये प्योर फॉर्म में दिया है, और प्योर फॉर्म में मतलब पी नॉट ए दे दिया है और वो पी नॉट बी दे दिया है। इसके बाद उसने क्या बोला है? एन आइडियल सॉल्यूशन is formed at the same temperature by mixing 60 gram of ethanol and 40 gram of methanol। मतलब आइडियल सॉल्यूशन है सेम टेम्परेचर पर और मिक्स हो रहा है, मतलब जो आइडियल सॉल्यूशन बनना है वो 60 ग्राम इथेनॉल लिया और 40 ग्राम मीथेनॉल लिया। तो हमको क्या निकाल देना है? कैलकुलेट द टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल इन वेपर फेज, और मोल फ्रैक्शन निकाल देना है वेपर फेज में, और निकालना है किस में? निकालना है वेपर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ मीथेनॉल। एक सेकंड रुको, आप सिर्फ सॉल्यूशन का इतना निकालो, इसको हटा दो, इसको हटा दो, ये चीज हटा देना, सिर्फ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखना, पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करो, फिर इसके बाद मैं इसको सॉल्व करवाऊंगा। क्वेश्चन नोट करो जल्दी। सिर्फ सॉल्यूशन तक करना है, ठीक है ना? ठीक है, इधर देखो अब ध्यान से, बिल्कुल बिल्कुल ध्यान से देखना। क्या निकालना है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो आपको बहुत अच्छे से पता है, बिल्कुल ध्यान से इधर देखो कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को किससे लिखते हैं? पी से लिखती हैं, और फॉर्मूला क्या होता है? पी ए प्लस पी बी। और आपको मैंने अभी बताया है P इक्वल टू, इसको क्या कर लूंगा? पी नॉट ए काई ए, और इसको क्या कर लूंगा? पी नॉट बी काई। अब सबसे पहले आप इस जगह ये राउल्स लॉ को एक बार रिवाइज करो, और एक बार आप ये चीज लिख लो। अगर आप नहीं लिखोगे, ये टर्मिनोलॉजी नहीं याद होगी, तो न्यूमेरिकल आपको मजा ही नहीं आएगा न्यूमेरिकल्स करने में। सीधी और साफ बातें, अगर ये नहीं याद होगा तो आपको ये सारी चीजें आनी चाहिए कि आप वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को पी से लिखती हैं, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ, मतलब पी ए को पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, पी बी को पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी, पी नॉट ए को वेपर प्रेशर ऑफ ए इन प्योर फॉर्म, पी नॉट बी को वेपर प्रेशर ऑफ बी इन प्योर फॉर्म, काई ए को मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, काई बी को मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और राउल्स लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द पार्शियल वेपर प्रेशर of a component in a solution is directly proportional to the mole fraction of that component at given temperature। ये बाय हार्ट आपको याद होना चाहिए, नहीं याद है तो न्यूमेरिकल में मजा नहीं आने का। सीख तो जाओगे, सीखना थोड़ी है, मतलब एकदम करना है अच्छे से, और जितने करवा रहा हूं इसी में से आएगा न्यूमेरिकल, ये याद रख लेना। उम्मीद करता हूं कि इसको अभी वीडियो को पॉज कर दो और इसको एक बार रिवाइज कर लो, रफ कॉपी खोलो और इसको रट लो, ठीक है? आप बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखो कि इस जगह गिवन में हमको क्या दिया हुआ है? गिवन में हमको दिया हुआ है पी नॉट ए, प्योर फॉर्म में वेपर प्रेशर दे दिया है, कितना दे दिया है? 40 mm। पी नॉट बी ये क्या दे दिया है? 80 mm दे दिया है। क्या दे दिया? 80 mm। बिल्कुल ध्यान से देखना, इस जगह में ए को क्या मानना हूं? इथेनॉल मानना हूं। क्या मानना हूं? इथेनॉल।
और बी को मैं क्या मानना हूं, मीथेनॉल मानना हूं। क्या मानना हूं, मीथेनॉल। बिल्कुल ध्यान से इधर देखना। अब इस जगह अगर मैं इथेनॉल का मोलर मास बोल, भाई इथेनॉल क्या होता है, C2H5OH होता है। क्या होता है, C2H5OH। अब कार्बन का 12 होता है, हाइड्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1। जब मैं इसका मोलर मास निकालूंगा तो इसका मोलर मास हमारा आएगा 46 ग्राम और इसका मोलर मास हमारा आएगा 32 ग्राम पर मोल लगा दो। ठीक है ना। अब बिल्कुल ध्यान से देखो कि इस जगह भाई मेरे को ये पता है पी निकालना है, मेरे को पी फाइंड करना है। अब आपको मोल फ्रैक्शन चाहिए, तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। भाई मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मतलब Na+NB। बोलो क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा। ठीक है। अब ध्यान से इधर देखो कि इस जगह अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेनॉल का निकालूं, किसका, ए का, तो नंबर ऑफ मोल्स को मैं Na मानना हूं, तो W/M नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला होता है। अब इस जगह इथेनॉल के हैं मोल्स, तो इथेनॉल का मास कितना है, 60। कितना है, 60 है इथेनॉल का मास। तो इस जगह 60 और इथेनॉल का मोलर मास कितना होता है, इथेनॉल का मोलर मास होता है हमारा 46। तो ये सॉल्व होकर आएगा हमारा 1.35। अब इस जगह जब मैं निकालूंगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मीथेनॉल, तो मीथेनॉल के मोल्स बी मानना हो, तो NB = W/M। अब मीथेनॉल का मास कितना है, 40 और मोलर मास 32। ये पेपर में गिवन होगा 32, याद रखना। तो ये हमारा सॉल्व होकर आ लेगा 1.25। कितना आ जाएगा, 1.25। ये सॉल्व होकर आएगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। इधर देखिए, इधर देखिए बिल्कुल ध्यान से। अब इस जगह जब इतना हो गया, अब मेरे को क्या निकालना है, पी निकालना है। अब मैं मोल फ्रैक्शन निकाल लूं, P0A और P0B भी तो है, तो मोल फ्रैक्शन मेरा काई ए, तो क्या होगा, Na/Na+NB। तो इस जगह Na के मोल्स कितने हैं, 1.35 और ये कितना है 1.35 और प्लस 1.25। तो ये सॉल्व होकर हमारा आ लेगा 0.5। अब इस जगह अगर मैं काई बी निकालूं, तो या तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूं कि NB/Na+NB, या फिर 1 में से काई ए माइनस कर दूं, तो 1 माइनस 0.5, तो ये 0.5 आ लेगा। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब इस जगह मेरे को क्या निकालना है, पी निकालना है। तो P इक्वल टू आपको पता है कि Pa+Pb, तो P इक्वल टू P0A काई ए प्लस P0B और काई बी। तो इस जगह P इक्वल टू P0A कितना है, 40 और ये कितना है 0.5 आया है हमारा काई ए, प्लस ये कितना है 80 और ये कितना आया है काई बी 0.5। तो इस जगह 0.5 को कॉमन ले लूंगा, तो 40 प्लस 80, तो इस जगह ये हमारा कितना हो लेगा 0.5 और ये कितना हो लेगा 120। तो इस जगह ये सॉल्व होकर हमारा आ लेगा 60 mm ऑफ Hg। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आपको और बहुत अच्छे से न्यूमेरिकल क्लियर हुआ होगा। क्लियर होना बहुत जरूरी है। अब देखो, अगर इसको घर पर आपने रिवाइज नहीं किया लेक्चर खत्म होने के बाद, तो समस्या है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, भाई खुद भी तो करना है, तो इसको नोट करना अपनी रफ कॉपी में और खुद सॉल्व करना। सॉल्व हो गया होगा ही, प्रैक्टिस आपने इतना ही कर लिया, यही बहुत है, बहुत सफिशिएंट है, याद रखना। क्योंकि यही आने हैं, ज्यादा से ज्यादा यार क्या होगा,
इस जगह आपका 40 की जगह 50 हो जाएगा, 30 हो जाएगा इतना ही तो करेगा, इससे ज्यादा चेंज किया, कंसेप्ट तो यही रहेगा ना, कंसेप्ट हमारा यही रहना चाहिए। नोट करो जल्दी से इसको, उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा आपने नोट। अब बिल्कुल आप ध्यान से इधर देखो, इस जगह हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा ये न्यूमेरिकल पूछा जाता है। बिल्कुल ध्यान से इधर देखो, two liquids A and B form ideal solution at 300 Kelvin vapor pressure of solution containing 1 mole of A and 3 moles of B is 550 mm of Hg। मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन उसने मेरे को दे दिया है 550 mm ऑफ Hg। कब? जब A के 1 मोल है और B के 3 मोल्स हैं। अब उसके बाद वो बोल रहा है एट द सेम टेम्परेचर इफ 1 और मोल ऑफ बी इज एडेड, मतलब 1 मोल और ऐड कर रहा हूं बी का, इसी में कि 3 थे, अब मोल्स कितने हो गए, 1 और ऐड कर कर 4 हो गए, तो हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या हो गया है, देन मतलब द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स 560 mm हो चुका है। पहले कितना था सॉल्यूशन का 550। सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर को किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, पी से। और वो हमसे क्या पूछ रहा है, डिटरमाइन द वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी इन द प्योर स्टेट, मतलब प्योर फॉर्म में। तो प्योर फॉर्म में किससे लिखते हैं, पी नॉट ए से और पी नॉट बी से। अब पहले आप इस क्वेश्चन को नोट करो जल्दी से, जैसा मैं बोल रहा हूं अगर वैसा कर रहे होंगे तो बहुत इजीली आपको चीजें समझ में आ रही होंगी, क्लियर क्रिस्टल हो गई होंगी, कहीं से कोई समस्या नहीं होगी। याद रखो इस चीज को, नोट करो बस जल्दी से इसको आप, उम्मीद करता हूं कर लिया होगा। अब वो हमसे क्या बोल रहा है, हमसे बोला गया है कि इस जगह वेपर प्रेशर ए का और बी का प्योर स्टेट में निकाल दो, मतलब पी नॉट ए निकाल कर बता दो और पी नॉट बी निकाल कर बता दो। अब आपको पता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को किससे लिखते हैं, पी से लिखते हैं, किससे लिखते हैं, पी से। तो इस जगह P इक्वल टू क्या होता है, पी ए प्लस पी बी। तो P इक्वल टू पी नॉट ए और काई ए और पी नॉट बी और काई बी। अब उसने हमको केस फर्स्ट दे दिया है कि एन ए के मोल्स तो 1 हैं और एन बी के मोल कितने हैं, 3 मोल हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितना है, 550 mm है। कितना है, 550 mm। अब ध्यान से देखो कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 550 इक्वल टू पी नॉट ए निकालना है। काई ए क्या होता है, काई ए होता है एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। तो एन ए के नंबर ऑफ मोल्स कितनी है, 1। ये मल्टीप्लीकेशन है, याद रखना, ये मल्टीप्लीकेशन है, काई नहीं है। इधर देख लो यार, तुम बाद में फालतू में कंफ्यूजन हो। तो इस जगह इसके मोल्स कितने हैं, 1, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 4। कितने हैं, 4 मोल्स हैं। अब इस जगह प्लस करो, अब इस जगह जब लिखूंगा तो ये कितना है, पी नॉट बी। अब इसके मोल्स कितने हैं, बी के 3, और टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 4। जब मैं इसको इधर भेज दूंगा तो ये हमारा बोलेगा 2200 और पी नॉट ए प्लस 3 पी नॉट बी, इसको नाम दे रहा हूं मैं फर्स्ट। बोलो बात क्लियर है कि नहीं है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान से बिल्कुल आप इधर देखो कि उसने हमको केस सेकंड में बोला है कि इफ 1 और मोल ऑफ बी इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन, मतलब बी के पहले कितने मोल्स थे, 3 मोल्स थे, अब बी के कितने हो गए, 4। ए के सेम रहेंगे, ए के मोल्स तो एक ही रहेगा और बी के मोल्स कितने हो लेंगे, 4 मोल हो लेंगे। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो लिया है, 560 mm हो गया है। अब ध्यान से देखो कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 560 हो चुका है और इस जगह पी नॉट ए निकालना है। काई ए लिखूंगा तो ए के मोल्स कितने हैं, 1, और टोटल मोल्स कितने हैं, 5। और काई बी लिखूंगा तो इसके मोल्स, पी नॉट बी पहले लिख ले रहा हूं, और इसके मोल्स कितने हैं, 4, और टोटल मोल्स 5। इसको इधर भेज दूंगा तो ये हमारा होगा 2800 और पी नॉट ए, और इस जगह करूंगा
तो 4p0b हो लेगा, इसको नाम दे रहा हूं सेकेंड। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करूंगा तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आनी चाहिए। तो पहली इक्वेशन कौन सी है, ये है। तो 2200 इक्वल टू पी नॉट ए प्लस 3p0b, और इस जगह जब लिखूंगा तो 2800 इक्वल टू पी नॉट ए प्लस 4p0b। तो इस जगह माइनस 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 ये गया, तो इस जगह ये माइनस का 600, और ये क्या बोलेगा माइनस का p0b। तो माइनस से माइनस, तो p0b हमारा कितना आ गया 600 mm ऑफ Hg आ गया। कितना आ गया 600 mm ऑफ Hg। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। अब इसको मैं किसी में भी पुट कर दूं, तो इसको पुट कर दे रहा हूं कि पुट इन फर्स्ट। कौन सी वाली इक्वेशन में पुट कर रहा हूं, फर्स्ट में पुट कर रहा हूं। तो फर्स्ट हमारी क्या है, ये है। तो फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट क्या है 2200 इक्वल टू पी नॉट ए प्लस 3p0b। तो इस जगह 2200 इक्वल टू पी नॉट ए और 3p0b कितना है 600। तो इस जगह पी नॉट ए हमारा सॉल्व करा लेगा 400 mm ऑफ एच। बोलो क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं कि समझ में आपको आ रहा होगा। बोलो क्लियर है ना। नोट करो, वीडियो को पॉज कर कर नोट करो जल्दी से। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, याद रखना है। हो गया होगा, ठीक है। इधर देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारा आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। आप बोलोगे कि सर हर एक क्वेश्चन पर आप इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बोल रहे हो। बेटा ये सारे क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं, और ये सारे क्वेश्चन आपकी बुक मतलब एनसीईआरटी के हैं। ये सारे क्वेश्चन राउल्ट्स लॉ पर जितने क्वेश्चन एनसीईआरटी में है वो मैं सबके सब मैंने छाप दिए इधर। अब सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवा दूंगा, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। स्टार्टिंग के जो न्यूमेरिकल्स में जो रखता हूं, जैसे टॉपिक खत्म हुआ उस पर तुरंत न्यूमेरिकल्स, तो स्टार्टिंग के कम से कम 2-3 न्यूमेरिकल तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। मान कर चलो 4 न्यूमेरिकल तक आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। हाईली प्रोबेबिलिटी है कि इसका ये वाला न्यूमेरिकल आपके पेपर में फंसे, ये वाला न्यूमेरिकल पेपर में फंसे, या फिर ये वाला पेपर न्यूमेरिकल में फंसे। हाईली प्रोबेबिलिटी है याद रखना फंसने की। बिल्कुल ध्यान से आप इधर देखो। अब इस जगह उसने हमको बोला है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड्स ए एंड बी आर 450 एंड 700 mm ऑफ Hg। मतलब प्योर फॉर्म में दे दिया कितना 450 और 700 mm ऑफ Hg दे दिया रेस्पेक्टिवली। मतलब ए का कितना है 450, बी का कितना है 700 एट 350 केल्विन। अब वो हमसे बोल रहा है फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड इन मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज 600 mm। मतलब टोटल वेपर प्रेशर मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन उसने हमको कितना दे दिया है 600 mm। ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन इन वेपर फेज। इस जगह जो वो कंपोजिशन बोल रहा है मतलब मोल फ्रैक्शन में, और इस जगह वेपर फेज मोल फ्रैक्शन में मैंने आपको क्या बताया है YA और YB बता रखा है। क्या बता रखा है YA और YB वेपर फेज में। बोलो क्लियर है कि नहीं है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। पहले वीडियो को पॉज कर कर क्वेश्चन को नोट करो जल्दी से। उम्मीद करता हूं कि कर लिया होगा आपने। वीडियो को पॉज कर कर नोट कर दिया करो। इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बोलूं कि नोट करो, इधर आपको फालतू बातें करते रहूं। नहीं, ये सब नहीं करूंगा, ठीक है ना। अब ध्यान से रख देखो, उसने हमको क्या कर दिया है, P दे दिया है 600 mm ऑफ Hg, P नॉट A दे दिया है 450 mm ऑफ Hg, और P नॉट B दे दिया है 700 mm ऑफ Hg। अब ध्यान से देखो, आपको पता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को किससे लिखते हैं P से लिखते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि P इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो P इक्वल टू पी नॉट ए और काई ए प्लस पी नॉट बी और काई बी। ये कितना है 600, ये कितना है 450। काई ए निकालना है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये कितना दे दिया है उसने हमको 700।
और काई बी को क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस काई ए लिख सकता हूँ। सर कैसे लिख दिया आपने, क्योंकि बेटा काई ए प्लस काई बी कितना होता है 1, और अगर मैं काई बी निकालूंगा तो 1 माइनस काई ए, तो मैंने ये इधर रख दिया है। बोलो क्लियर है कि नहीं है। अब ध्यान से देखो, जब मैं इसको करूंगा तो ये कितना है 700, ये 450 काई ए, इसको उधर भेजूंगा तो 700 और माइनस का 700 काई ए, इसको इधर लेकर आऊंगा 700 को इधर, तो माइनस का 100 बचेगा, और इसको माइनस करूंगा तो माइनस का 250 काई ए बचेगा। इससे ये हमारा क्या बोलेगा, कैंसिल। तो काई ए कितना आ जाएगा 100 अपॉन 250, तो इस जगह हमारा काई ए सॉल्व होकर आएगा काई ए सॉल्व होकर आ जाएगा 0.4। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। अब जब काई ए सॉल्व होकर आ गया तो काई भी निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, 1 माइनस काई ए, और काई भी इक्वल टू 1 माइनस 0.4, यानी कि 0.6 हमारा काई बी आ जाएगा। अब हमसे क्या बोला गया है कि वेपर फेज में कंपोजिशन निकाल दूं किसमें, वाई ए, तो वाई ए क्या होता है पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी, और ये क्या बोलेगा पी नॉट ए काई ए, और इसको पी लिख सकता हूं। भाई पी नॉट ए कितना है हमारा 450, और ये कितना आया है काई ए 0.4, और P कितना है 600। बोलो क्लियर है कि नहीं है। तो इधर से हमारा वाई ए सॉल्व होकर आ जाएगा 0.3। अब आपको यह भी पता है कि वाई ए प्लस वाई बी 1 होता है, तो वाई बी निकालूंगा तो 1 माइनस वाई ए, तो 1 माइनस 0.3, यानी कि वाई बी हमारा आ लेगा 0.7। कितना आ लेगा 0.7। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा हूं। बोलो क्लियर है कि नहीं है। क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। इधर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन ये है, नोट करो पहले आप इसको, नोट करो जल्दी से इसको। हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म एन आइडियल सॉल्यूशन एट 373 केल्विन, द वेपर प्रेशर ऑफ द टू लिक्विड्स कंपोनेंट्स कितना दे दिया 105.2 किलो पास्कल है, और 46.8 किलो पास्कल रेस्पेक्टिवली। यूनिट को इसी में रहने देना, आंसर किलो पास्कल में ही निकालना जो भी हो। व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, मतलब 26 ग्राम ऑफ हेप्टेन और 35 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। इसको घर पर आपको ट्राई करना, रफ कॉपी में, रफ कॉपी में ट्राई करना है, फेयर में नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस वाले न्यूमेरिकल को आपको सॉल्व कर कर दिखा दूंगा, लेकिन ये प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं मैं। सिमिलरली एक ये वाला क्वेश्चन दे रहा हूं प्रैक्टिस के लिए। इन दोनों क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, रफ कॉपी में प्रैक्टिस करनी है। बाद बाकी इतने ही क्वेश्चंस हैं। उम्मीद करता हूं कि आपने इतने क्वेश्चन कर लोगे। ये सब मैंने करवाए। अब एक होंगे कैसे, पहले आप इन वाले न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना, तब करना, और ये आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा राउल्स लॉ, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, क्योंकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता और कुशाक सर को मोटिवेशन आता। दैट्स इट।